बेंगलोर के टीचर रहे हैं, IAS एकेडमी मैसूर में आपने पढ़ाया है, दून पब्लिक स्कूल देहरादून में आपने पढ़ाया है, और अमेरिका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में जिन्होंने अपनी पढ़ाई की है। मैं उन शख्सियत की आवाज देना चाहता हूँ। एक बार जोरदार ताली से उन शख्सियत का स्वागत करेंगे। आदरणीय मोहित सिन्हा जी, आदरणीय मोहित सिन्हा जी जो तिलौती में है, तिलौती रोहतास जिले के। एक बार जोरदार ताली से अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े शख्स आदरणीय मोहित सिन्हा के लिए जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। आदरणीय मोहित सिन्हा आपके पीछे, आदरणीय मोहित सिन्हा जी। धन्यवाद। नमस्कार। आप लोग सब शिक्षकगण यहाँ आए हैं, दूर दूर जगह से आए हैं, 3 घंटा 4 घंटा चल करके आए हैं। आपका स्वागत है यहाँ पे। जन सुराज की मुहिम से जुड़ने के लिए आपका अभिनंदन। देखिए, मेरा नाम मोहित सिन्हा है और जैसे हमारे साथी बोल रहे थे, हम प्रशांत किशोर के साथ 2 अक्टूबर से निरंतर चल रहे हैं। इससे पहले पिछले 20 साल हम बिहार से बाहर ही रहे और शिक्षा से ही जुड़े रहे, तो अच्छा लगा कि सह शिक्षकों के साथ हम आए हैं। पिछले 6 महीने अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं, गांव में, फलान में, खलियान में लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन आज अच्छा लगा कि यहाँ पे शिक्षक आए हैं और आपके सामने बात साझा करने का एक अवसर मिल रहा है। ये बात समझने की है कि बिहार में और कुछ कमी हो या ना हो, समझदार लोगों की कमी नहीं है। यहाँ पे अगर आप इतिहास से देखें, बिहार ज्ञान की भूमि रही है और यहाँ चाहे भ्रष्टाचार रहे ना रहे, यहाँ पे कानून व्यवस्था ठीक रहे ना ठीक रहे, लेकिन यहाँ से समझदार, चालाक, ईमानदार और दृढ़ संकल्प वाले लड़के हर साल निकलते हैं। आपके सामने हम एक बात रखना चाहते हैं कि भारत में कुल 730 डिस्ट्रिक्ट जिला है, उसमें से 50% 300 से ज्यादा जो जिला में SP या DM वो बिहार का लड़का है। 50% से ज्यादा बिहार के भारत के जिलों में जो लड़का है वो बिहार का लड़का है। अभी राजकुमार भाई बोल रहे थे कि हम IAS अकेडमी में पढ़ाते थे, IIM बैंगलोर में पढ़ाते थे, हार्वर्ड में पढ़ते थे। जहाँ जहाँ गए, जो वहाँ पे समझदार है, जो वहाँ पे प्रतिष्ठित है, वो कहीं ना कहीं बिहार से ही आता है। और ये गर्व की भी बात है और विडंबना की भी बात है कि जो हमारे शिक्षित बच्चे हैं, जो मेहनती बच्चे हैं, वो बिहार छोड़ करके अपना नाम तो जरूर बनाते हैं, लेकिन बिहार में अपनी गरिमा को आगे करने के लिए, अपनी क्षमता पर आगे बढ़ने के लिए उनके पास जगह नहीं। और इसमें जो हम अध्यापक हैं, हम सब जो अध्यापक हैं, इसमें हमारा सबसे बड़ा योगदान है। हम संगठन का काम करते हैं, वॉलंटियर्स का काम करते हैं, पदयात्रा का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। हम ज्यादा लोगों के सामने हम बोलना अच्छा हमको नहीं लगता है, लेकिन जो शिक्षक आए हैं और जो आप शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, तो हमको ये अनिवार्य लगा, हमको ये जरूरी लगा, एक जहन से बात निकलने की एक आवाज देती है जो आपके सामने रखना चाह रहे हैं। देखिए, ये जो जन स्वराज का अभियान है, ये राजनीतिक अभियान तो है ही, लेकिन मूलभूत से ये एक सामाजिक अभियान है। ये समाज में लोगों को जगाने का अभियान है, समाज में लोगों को जोड़ने का अभियान है, और ये जागरूकता और जोड़ने का जो काम है वो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा करता है। शिक्षा एक माध्यम है जिससे हम और लोगों का शक्तिकरण करते हैं। अध्यापक का पहचान क्या होता है, ये हम लोग शायद भूल गए। एक सफल अध्यापक कौन है? एक सफल अध्यापक वो है जिसके विद्यार्थी सफल है। एक सफल वकील वो होता है जो किसी और को हराता है। एक सफल बिजनेसमैन वो होता है जो किसी और का बिजनेस से अपना बेहतर बिजनेस करता है। और सब जो कार्यकाल होते हैं उससे कंपटीशन होता है, अपनी छवि हम बनाते हैं किसी और को हराने के बाद। लेकिन जो शिक्षक होता है वो समाज में उसकी जो पहचान होती है, समाज में जो उसकी प्रतिष्ठा होती है, वो किसी और के सफलता में होती है।
ये बात शायद हम लोग भूल गए कि अगर समाज को आगे बढ़ाना है, बिहार को अगर आगे बढ़ाना है, तो शिक्षकों का जो योगदान है वो राजनीतिक दलों का, लीडर का, नेता का, उससे सबसे ज्यादा जो शिक्षक है उनका काम है। अगर आप आजादी की लड़ाई देखते हैं या जो पहले हमारी राजनीति होती थी, वहां के जो लीडर देखते थे, ज्यादा से ज्यादा ये टीचर होते या अध्यापक होते, बीएचयू में पढ़ाते थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, कानपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। यही लोगों ने योगदान दिया, यही लोगों ने भारत को जगाया, एकत्रित किया। और बिहार जो एक शिक्षा की कर्म भूमि रही है, जहाँ पे सदियों से लोगों को, पूरे दुनिया से लोग आए यहाँ पे शिक्षा लेने के लिए, वहां पे शिक्षक अपनी शक्ति, अपना प्रभाव शायद भूल गए। शिक्षक प्रभावशाली है जरूर, शिक्षक पॉलिटिकल हो गए हैं, वो राजनीतिक गुटों में बट गए, उनकी अपनी कुछ पर्सनल उनकी जरूरतें होती हैं, लेकिन मूलभूत अगर कोई बच्चा जिसको कोई आगे बढ़ना है, जो कुछ अच्छा करता है अपने समाज में, उसका सबसे बड़ा श्रेय उसके शिक्षक को ही दिया जाता है। और इसको हम लोग को बार बार याद दिलाना होगा। ये इस काम के लिए हम लोग एक राजनीतिक काम पे जुड़े हुए हैं, जरूर, इसमें कोई शक नहीं है। एमएलसी का इलेक्शन है, इसमें हम लोग को जुड़ना है, आपका जो सहयोग है उसके लिए हम लोग आभारी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये आप याद रखें, एक गांठ बांध करके आप याद रखें, इलेक्शन आए ना आए, राजनीतिक सत्ता परिवर्तन हो या ना हो, अगर बिहार में सामाजिक परिवर्तन करना है तो शिक्षकों को आगे बढ़ करके अपनी प्रतिभा से, अपने आप को प्रेरणा देकर के, अपने से प्रेरणा देकर के लोगों को आगे बढ़ाना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है। आप ये ध्यान दीजिए, हमारे बच्चे जो बाहर जाते हैं, जो कॉल सेंटर में काम करते हैं या फैक्ट्री में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, जो बच्चा मजदूरी कर रहा है वो भी बिहार से, जिस फैक्ट्री में, जो फैक्ट्री का टेक्निकल ऑफिसर है वो भी बिहारी, जो मैनेजर है वो भी बिहारी, लेकिन जो उसका ओनर है, जो उसका जो मालिक है, वो बिहार के बाहर का है। हम शिक्षक लोग अगर इकट्ठे हो, अगर अपनी ऊर्जा, अपना एक फोकस लगाए, तो बिहार को एक नॉलेज इकोनॉमी, बिहार का जो एक उसका इंटेलेक्चुअल पावर है, जो शक्ति है, आप लोगों से पैसा छीन सकते हैं, लोगों से जमीन छीनी जा सकती है आपका, लेकिन जो आपके पास शिक्षा हो वो कभी जाती है। और ये शिक्षा, ये जो आप पावर देते हैं, ये जो आप प्रभाव देते हैं बच्चों को, उसको आपको भूलना नहीं। तो हमारा यही अनुरोध है आपसे, आप लोग काफी अभी डिस्ट्रैक्टेड है, अलग धूप है, गर्मी है, आपको दूर दूर जगह से आए हैं, आपको हम बस यही याद दिलाएंगे कि अगर आप इतिहास में देखेंगे, आजादी का मूवमेंट देखेंगे, जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट देखेंगे, जो शिक्षकों का योगदान रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। अपनी शक्ति आप भूले नहीं। हमारे अभी और कुछ साथी आ रहे हैं रोहतास से, गाड़ी रास्ते में रुकी हुई है, आधे घंटे 3:30 बजे तक ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। आप थोड़ा और धीरज रखें और हम चाहते हैं कि एक बार जोरदार ताली से आप अपना अभिनंदन करें। ये जो शिक्षकों की जो शक्ति है उसको हम लोग को बढ़ाना है। हमारे साथ आप हमारी बात शायद सुने ना ना सुने, हमारे साथ आप एक नारा जरूर लगाइए, बिहार के लिए लगाइए। हम बोलेंगे जय बिहार, आपको मेरे साथ बोलना होगा जय जय बिहार, जय बिहार ना। शिक्षक की आवाज देखें, लड़का लोग के दहाड़ के जो आप लोग जो बोलते हैं, जैसे क्लास में बोलते हैं, दहाड़ के बोले के बाद